राधे राधे सभी को। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। वह जानकारी है हृदय से संबंधित। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो चल रही थी धर्म चर्चा, पर ये हार्ट अटैक कहाँ से आ गया। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मैं रोज़ न्यूज़पेपर और टीवी में देखती हूँ, सुनती हूँ कि हार्ट अटैक पड़ने से फला की मौत, इतनी मौतें और बढ़ी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो हार्ट अटैक से संबंधित बनाया जाए। यह क्यों आता है तथा इसके लिए हमें क्या करना चाहिए तथा अपना बचाव हम कैसे करें। हृदय रोगों से बचना संभव है अगर आप इसके शुरुआती लक्षणों को समझ लें और कुछ छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों को अपना लें तो खतरा 80% तक कम हो सकता है। सामान्य शब्दों में कहें तो व्यायाम, खान पान और रात में सोने तक की गतिविधियां ठीक ठाक रख ली जाए तो काफी हद तक दिल की बीमारियों से दूर रह सकते हैं। हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहा है? युवाओं की गलत लाइफस्टाइल, अनहेल्दी खाना, तनाव, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और मोटापा का हद से ज्यादा बढ़ जाना दिल को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। 18 से 65 साल तक के लोगों को अपनी दिनचर्या पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कभी यह मानते थे कि यह बीमारी बुजुर्गों के लिए है। कुछ समय पहले तक दिल की बीमारियों को बुजुर्गों के लिए ही माना जाता था, लेकिन अब यह बीमारी युवाओं को भी लग रही है। आजकल हम बहुत अधिक कैलोरी वाला भोजन कर रहे हैं और अपनी फिटनेस का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। आइए जानते हैं हार्ट अटैक के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण छोटा सा है, उसको अपन लोग इग्नोर कर देते हैं, गैस कह के। एसिडिटी है, गैस है, पर इसको हमें समझना चाहिए। इसमें सीने में दर्द होता है, यह दबाव, भारीपन या जकड़न जैसा भी महसूस होता है। दूसरा है पेट दर्द के ऊपर की तरफ जाता है। जो पेट में जो दर्द होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, कभी बाएं हाथ या कंधे की तरफ जाता है, कई बार जबड़े में या फिर दांत में भी दर्द हो सकता है। कभी कभी सांस लेने में तकलीफ और पसीना आना, गैस होने की फीलिंग आती है, पर वो गैस का दर्द नहीं होता है और उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कभी कभी देखा होगा आपने कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा खर्राटे लेके सोते हैं, तो ये नॉर्मल भी होता है और हार्ट से भी संबंधित होता है। सोते समय पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण जब खर्राटे आते हैं तो वो भी हार्ट से संबंधित ही होते हैं। हार्ट अटैक आने पर क्या करें? मदद के लिए तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करें या अपने साधन से तुरंत अस्पताल जाएं। एस्पिरिन की गोली मरीज को दे दें और चबाने को कहें। एस्पिरिन दवा धमनियों में क्लॉटिंग यानी रक्त थक्का बनने से रोकती है। मरीज को तब तक उचित जगह बैठने या लेटने को कहें जब तक उसे आराम न मिल जाए। अगर मरीज होश में नहीं है तो कुछ भी पिलाने की कोशिश ना करें। घर में सॉर्बिटेट की 5 mg गोली हो तो उसे जीभ के नीचे रखने के लिए दे दें। मरीज सांस नहीं ले रहा, पल्स नहीं मिल रही है तो तुरंत CPR शुरू कर दें। अस्पताल में जल्दी से फ़ोन लगाएं और फ़ोन लगाकर सूचित करें कि आप मरीज को लेकर पहुंच रहे हैं ताकि वो तैयार रहें। दिल की बीमारियों से बचाव के लिए अहम उपाय भी हैं जिन पर हम हर किसी को काम करना चाहिए। सबसे पहले व्यायाम, सुबह की सैर, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की सुबह दौड़ व योग सबसे बेहतर है, पर दौड़ते समय हमें डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जब हम दौड़ने के लिए निकले तो डॉक्टर की सलाह से ही निकलें। शाम को भोजन के बाद टहला जा सकता है। सुबह का व्यायाम बहुत ज़रूरी है। समय पर नींद, 8 घंटे की नींद हमें बहुत ज़रूरी है। बिस्तर पर जाते समय फ़ोन को दूर रखें। आहार कैसा हो? एकदम संतुलित हो। हरी सब्जियां, फल, दाल का सेवन, सफ़ेद नमक व चीनी कम, फैट युक्त भोजन को बंद करें। तनाव से तो दोस्तों हमें बहुत दूर रहना है, इसमें रक्तचाप पर प्रभाव पड़ेगा। तनाव से यदि हम दूर रहेंगे तो ये रक्तचाप हमारा बढ़ नहीं पाएगा। योग का सहारा भी लेना चाहिए, योगा हमें रोज करना चाहिए। दोस्तों, यदि हमें हार्ट से संबंधित जरा सी भी दिक्कत है तो हमें समय समय पर इन जांचों को जरूर करवाना चाहिए। पहली जांच होती है इसमें ECG, रक्त वाहिकाओं की कार्य प्रणाली देखी जाती है, जिसको हम ECG कहते हैं।
ताकि पता चले कि किसी रक्त वाहिका में ब्लॉकेज तो नहीं है। हृदय से संबंधित दूसरी जांच होती है ईको दिल की छवि के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग दिल की धड़कन और हृदय के रक्त पंप की कल्पना में मदद करती है। तीसरी और सबसे बड़ी जांच यह होती है एंजियोग्राफी। एक छोटा सा कट लगने के बाद कैथेटर नामक ट्यूब डाला जाता है जो रक्त वाहिकाओं की तस्वीर कंप्यूटर तक पहुंचाती है। ब्लॉकेज मिलने पर तत्काल स्टेंट डलवाने की सलाह दी जाती है। दोस्तों लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि हमें अपने दिल को कमजोर नहीं होने देना है तथा हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना है, अपनी नींद पर। यदि हमें कभी भी अचानक से सीने में दर्द होता है और वो 2-4 मिनट 5 मिनट में हल्का नहीं होता है तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत हमें फिजिशियन के पास पहुंचना चाहिए और अपना पूरा जो भी अपन को लग रहा है तुरंत डॉक्टर को पूरा बताना चाहिए। राधे राधे।